कौन है? नहीं, जो कहेंगे वो करेंगे। हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो भैया, भारत के संविधान की शुरुआतें होती है प्रस्तावना से। प्रस्तावना हम भारत के लोग, तो भैया भारत के लोग हैं। अब भारत के लोग के हाथ में अंततः संविधान की सत्ता होती है, जनसत्ता होती है। यदि ये लोग सड़क पर उतर के सड़क से संसद तक हो जाता है, काम बन जाता है। सर, छात्रों से क्या अपील करना चाहेंगे? हम यही अपील करना चाहते हैं कि जो लोग भी चाहे पटना में हो या जहां से हो, यहाँ पर आना जरूरी है। यहाँ आइए, इन लोगों का साथ दीजिए, क्योंकि साथ से हाथ बढ़ता है। और हाथ जब मजबूत होगा तब जाके बहरे कानून तक जाएगी। याद कीजिए 1928 की बातें। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने कहा था कि बहरे के कान में सुनाने के लिए कोई कांड किए हैं। तो यहाँ पर तो बिल्कुल संवैधानिक तरीके से हो रहा है। निश्चित रूप से बच्चों को आना ही पड़ेगा, नहीं आएंगे बच्चे। और दूसरी बात, सभी के लिए ये लोग एकदम लगाए हुए हैं, सभी बच्चे को आना ही पड़ेगा। जब तक भीड़ नहीं होगा तब तक फिर रील्स देखते रहिएगा, लाइब्रेरी में बैठे रहिए, घर पे बैठे रहिए, रील्स पर रील्स बनाते रहिए, कमेंट पर कमेंट करते रहिए। बस तेरा भी जय जय, इन लोग का जब बैकग्राउंड के मुताबिक भी कुछ बोल दीजिए। जो डिमांड शुरू से हम लोग कहते रहे हैं कि 2.5 साल से ये लोग तपस्या किए हैं। सरकार आई, सरकार परिवर्तन हुए, शिक्षा मंत्री आए, शिक्षा मंत्री परिवर्तन हुए, फिर आए। इन लोग का दुख दर्द सुनने वाला कोई नहीं। 2.5 साल से एक चीज आप बताइए। हम हमेशा यही कहें, 2.5 साल से हम एक ही चीज पढ़ रहे हैं कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। और 2.5 साल के बाद अचानक सिलेबस चेंज हो जाए तो कहाँ लोग जाएगा? ये लोग इसलिए इस रोड पे हैं क्योंकि आजकल ये सब पढ़ने वाले बच्चे हैं। पढ़ने का समय था, लेकिन 5 दिन से 10 दिन से ये इन लोग का मांग क्या? मेरा जो सिलेबस है, मेरा जो हक है, वो हमको दे दीजिए ना। ये लोग ऑलरेडी पहले सीटेट क्वालिफाइड होंगे, पहले उससे पहले बीएड किए होंगे, एसटेट किए होंगे, सीटेट किए होंगे। भाई आप तो टीचर बनने लायक तो पहले ही बता दिए है। अब ये तो आम नहीं है, ये तो स्पेशल है कि हम टीचर बनने लायक हैं, तब तो हम आ रहे हैं। 2.5 साल से इंतजार कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी आप कह रहे कि नहीं हमको ऐसे शिक्षक चाहिए जो यूपीएससी बना दे। तो भाई मौका दीजिएगा ना। यूपीएससी के लिए सिलेबस क्या है, इन लोगों का सिलेबस क्या है? मैं यदि जूलॉजी से बेस्ट करना चाहता हूं, मैं जूलॉजी के शिक्षक बनना चाहता हूं, मैं जूलॉजी से साइंस पेपर से सीटेट एस्टेट पास हूं, बीएड साइंस मेरा है, तो अब हम हिस्ट्री पढ़ के क्या करेंगे? जूलॉजी वाले इंटर में भी साइंस रखे होंगे, यदि ग्रेजुएशन में भी उनका साइंस है। यदि जनरल कंपटीशन की तैयारी में नहीं होंगे तो उनको ये भी नहीं पता होगा कि अकबर के बाबूजी कौन है। अब फिर उनको कह रहा है कि अकबर के पिता भी याद करो, अकबर का विज्ञापन निकालने के बाद अकबर का सब याद करो, राष्ट्रपति सब याद करो, ज्योग्राफी पढ़ो, इकोनॉमिक्स पढ़ो, आप पहले जूलॉजी वाले फिजिक्स भी पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, मैथ पढ़ो। तो ये कहाँ से हक है? मैं कुछ अलग प्रकार की शिक्षक हूँ। हमको सबको बच्चे लोग जानते होंगे, हमको लम लिफाफा में नहीं मतलब रहता है, हमको मार्केटिंग में मतलब नहीं रहता है, हमको रहता है। लेकिन जहां इन लोग के हक की बात होती है तो दिल चीर के आती है। अब देखो, ये इन लोग का क्या मांग है कि भाई हम जो आपको परिवर्तन करना है आगे कीजिएगा। हम लोग को जो 2.5 साल से इंतजार करते आ रहे हैं, हम लोग की व्यवस्था को जल्दी से निकाल दीजिए। और जो परिवर्तन करना है, अब अगला पीढ़ी के लिए तैयार है, अभी से माइंड सेटअप करना है। दूसरी बात, अब प्रीलिम्स कर दिए, मुख्य परीक्षा कर दिए है, पहले कह दिया, अब उसमें भी निगेटिव कर दिए। जो बच्चा TRE 1, TRE 2, TRE 3 में क्या वो योग्य नहीं थे, वो शिक्षक बनने लायक नहीं है। अब जो नया बच्चा आएगा वो योग्य होगा, और उसमें भी निगेटिव कर दिए। तो भैया इन लोगों को मेरा एक मानना है, छात्र के हित को देखते हुए, क्योंकि युवा ही देश को बनाता है, इन लोग के हित को देखते हुए एक एग्जाम इन लोग का ले लीजिए। 1 एग्जाम जिस पैटर्न पे 1, 2, 3 लिए हैं, और उसके बाद जो परिवर्तन करना चाहते हैं, जो संशोधन करना चाहते हैं, हम सभी छात्र और शिक्षक उस परिवर्तन को स्वीकार करें। एक बहुत बड़ा सवाल है, पेपर लीक हो जा रहा है बार बार। बहुत अच्छा। पेपर लीक नहीं,
इतना सवाल है, ये मुद्दा एक मुद्दा नहीं है, इतना मुद्दा लेकर ये लोग बैठे हुए हैं। ये बिहार एसएससी 3 साल हो गया, 3 साल में जो एसएससी का फॉर्म भरा होगा, यदि वो अपना डॉक्यूमेंट अच्छे से नहीं रखा होगा, डॉक्यूमेंट हरा गया होगा। 3 साल में आप एक एग्जाम तो है नहीं, प्रीलिम्स है, फिर मुख्य परीक्षा है। अब देखिए ये एसएससी वाले में कहते संविदा वाला भी है। ये क्या हुआ? ये धांधली सेटिंग का खेल है। सर छात्रों की मांग है कि डोमिसाइल को सब मुद्दा है। बिहार के यूपी में डोमिसाइल है, झारखंड में डोमिसाइल है, तो डोमिसाइल क्यों नहीं है? क्या बिहार के बच्चे दूसरे जगह जाएंगे? अपना घर में नहीं करता है, घर दही तब बाहरों दही। हम लोग के मिथिलांचल में कहावत है, घर दही तब बाहरों दही। घर में लात खाते हैं, बाहर में क्या भात मिलेगा? हमें तो नौकरी नहीं मिला है, नौकरी के लिए रोड पर आना पड़ रहा है। आप बाहर में आपको यूपी में नौकरी मिल जाएगा, वहाँ का भाई वही हाल है, झारखंड का भी वही हाल है, देखे रहे। तो भाई जितने डिमांड है, डोमिसाइल नीति लागू हो, एसएससी संविदा खत्म किया जाए, एसएससी का एग्जाम जल्दी लिया जाए महाशय। बिहार पुलिस में, बिहार दरोगा में मतलब एक बिहार पुलिस, बिहार दरोगा में आप कहते हैं कि हम क्वेश्चन नहीं देते हैं, क्वेश्चन कैसे बाहर आ जाता है? क्वेश्चन बाहर आ कैसे जाता है? बच्चे का क्या डिमांड है? बच्चे का डिमांड है कि क्वेश्चन कॉपी, भाई बिहार में तो आयोग है बीपीएससी, वो देती है कि नहीं? क्वेश्चन दे दीजिए, ओएमआर शीट का कार्बन कॉपी दे दीजिए और आंसर की दे दीजिए ना। बीपीएससी 24 घंटा 48 घंटा के अंदर में आंसर की देती है। आप क्यों नहीं देते हैं? कि आप पैसा नहीं लेते बच्चों से? आप पैसा किस लिए लेते? केवल एग्जाम कंडक्ट करने के लिए। आप क्वेश्चन नहीं देंगे, लेकिन शाम तक क्वेश्चन वायरल हो जाएगा। तो निश्चित तौर पे छात्र का डिमांड 24 कैरेट की बात है, और इस बार परिवर्तन तो होना ही है। छात्र सर लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं। और एक लाइन हम यही कहते हैं, आज बिहार क्यों नहीं झारखंड बन रहा है? आज बिहार का आंदोलन झारखंड क्यों नहीं बन रहा है? दिल्ली का आंदोलन क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि सब घर में बैठ के रील्स देखा, रील्स देखो देखो कौन पहुंचा, कमेंट करो कमेंट करो कमेंट करो। भाई साहब नहीं होगा, इससे आना पड़ेगा। नहीं आइएगा तो बस रील से देखते रहिएगा। आगे में आगे आप भी रील से बनिएगा, आगे आप भी रील से बनिएगा। उसके लिए देखना नहीं, आना जरूरी है। आप लोग हाँ देखो ना, उन लोग को 18 साल में कोई मतदाता योग्य हो जाता है, मतदान देने योग्य हो जाता है। 18 साल से लाइब्रेरी बड़ा सब लाइब्रेरी का कोर्स करके बैठल है। समझिए कहाँ का यह नियम है। तो भाई एक बात इन लोगों का इस बार कहते ना, बिल्कुल संवैधानिक तरीके से जो दिलीप बाबू का जो डिमांड है वो बिल्कुल जायज है। हम सभी कौटिल्य परिवार के शिक्षक, इन लोग का सदियों से याद है हमको, जिस आंदोलन में अभी तक मेरे जीवन में केस नहीं हुआ, केस हुआ इन्हीं लोग के आंदोलन के कारण। 4 गो केस भेले, आज तक जीवन में किसी पर केस नहीं है, इन्हीं लोग के बदौलत 70वीं से लेके बिहार दरोगा के बिहार पुलिस सब पर केस भेले। चलो भाई मंजूर है, जिसके लिए तुझ पे कुर्बान मेरी जान, मेरा दिल मेरा ईमान। लेकिन एक लाइन कहते हैं भाई, सरकार को, आयोग को अभी तक इस पर अभी तक नहीं हुआ संज्ञान। ये दुर्भाग्य की बात है, ये दुर्भाग्य की बात है। इतने दिन से ये लोग लड़ रहे हैं, दुर्भाग्य की बात है। शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं ये लोग छात्र नहीं है, गर्दनी बात। छात्र नहीं है तो कहो कमिटी अपने आके देख लीजिए ना। छात्र नहीं है तो क्या झालमुड़ी बेचने वाला सब है? सभी 100% ये लोग छात्र है। एक चीज और बोलते हैं कि हम जो कहेंगे वो सब हम करेंगे। ये है सुबह तक, आपकी खबर आप तक।